सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ये बहुत अच्छी खबर है कि देश में कोरोना के रोगियों की संख्या कम हो रही है, लेकिन मौतें अब भी हो रही है कोरोना के कारण। क्या मौत की संख्या को और कम किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जो आजकल डॉक्टरों के बीच बहस का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आखिर वो कौन सा तरीका हो सकता है कि कोरोना के मरीजों की मौत की संख्या जो है और कम हो सके? एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी एक आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो दूसरा चरण आएगा कोरोना का, उसमें अकेले दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत होगी। यानी अभी जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा पेशेंट आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि 15,000 बेड की जरूरत अगर होगी तो 15,000 बेड आएंगे कहां से? कई बार सरकारें बहुत बड़ा दावा करती है, बहुत बड़े दावे करती है, और वो ये सीधे कह देती है कि हमने यहाँ 1,000 बेड किसी एक धार्मिक संस्था के हॉल में 1,000 बेड लगा दिए, 2,000 बेड लगा लिए। सवाल बेड का नहीं होता, हॉस्पिटल बेड नहीं होता है। सवाल ये होता है कि बेड अगर वहां लग भी जाएगा तो उसके लिए डॉक्टर कहां से आएंगे? अगर आप डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आज अगर तैयारी शुरू करेंगे तो 6 साल 7 साल लगेंगे, जब डॉक्टरों की एक नई खेप तैयार होगी। जाहिर सी बात है कि भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले से ही कम है, इसलिए लोगों को झूठ मूठ में बहलाने के लिए कई बार सरकारें कह देती है कि हम बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं, जबकि बेड की संख्या बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बढ़ा सकते, यहां तक कि जो टेक्निकल स्टाफ है उसको भी नहीं बढ़ा सकते। बहुत थोड़ी बहुत संख्या में बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसी तरह से जो एक बड़ा मुद्दा आता है कि जो इमरजेंसी में पेशेंट रखे जाते हैं, आईसीयू में रखे जाते हैं, आईसीयू में ऑक्सीजन यूनिट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जो डॉक्टर्स, जो विशेषज्ञ उसमें काम करते हैं, वो एक दिन में कैसे बढ़ जाएंगे? इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि बेड बढ़ाने की बात सोचने की जगह ऐसे उपाय सोचे जाएं कि ज्यादा कम से कम लोगों को अस्पतालों में भर्ती होना पड़े, बेड की कम से कम जरूरत पड़े, और इसी तरह से हमको, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज 3 महत्वपूर्ण डॉक्टरों को इनवाइट किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक सिंह, जो सिटी हॉस्पिटल मुंबई के डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर सिंह, नमस्कार। 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 हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष चिटनिस, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, और खास बात यह है कि डॉक्टर आशुतोष जो हैं वो खुद कोरोना से ग्रस्त हो गए थे, अभी कुछ 5-7 दिन पहले ही वो बिल्कुल रिकवर होकर आए हैं, इसलिए उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है। डॉक्टर आशुतोष चिटनिस प्रोफेसर भी हैं। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर आशुतोष चिटनिस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और हमारे साथ हैं एम्स ऋषिकेश की प्रोफेसर मेडिसिन विभाग में डॉक्टर मीनाक्षी धर। डॉक्टर मीनाक्षी धर सीधे तौर पर जो है कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो रोगी हैं, उनके इलाज से जुड़ी हुई हैं और काफी सारे रोगियों का इलाज कर चुकी हैं। तो आज हम इन्हीं विशेषज्ञों से बात करेंगे। डॉक्टर धर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार शैलेश जी। थैंक यू। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, वो ये कि इस वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन का एक लिंक मिलेगा, और ये लिंक अगर आप दबाएंगे तो सत्यहिंदी.com की सदस्यता किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि आज जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसकी चाल बदल चुकी है, जो गोदी मीडिया है उसकी चाल बदल चुकी है। ऐसे में हम एक ईमानदार पत्रकारिता की कोशिश कर रहे हैं, और ये पत्रकारिता आपकी मदद के बिना, आपके सहयोग के बिना नहीं चल सकती है। तो इसलिए आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन का बटन है उसको दबा कर देखिए। अगर आप हमारे सदस्य बनना चाहें तो आपका हम स्वागत करते हैं। चलिए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर अशोक सिंह जी आपसे, ये जो 2 खतरे हैं, एक 2 सवाल है मेरे सामने, जो हमने पहले ही कहा। एक सवाल ये कि क्या मौत की संख्या, कोरोना से मौत की संख्या को और कम किया जा सकता है? कोई ऐसा इलाज आ गया है क्या?
और दूसरे जो ये कहा जा रहा है कि 15,000 बेड दिल्ली में चाहिए, तो क्या लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन को कम किया जा सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखता हूं। यस शैलेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। और मौत कम करना, अब ये समझिए कि मौत होती क्यों है लोगों की, कि कोरोना से जो लोगों की मौत होती है वो यूजुअली लंग कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है। और ज्यादा लोग कौन से मरते हैं? जो ओल्ड एज है या जिनको और बीमारियां साथ में हैं। ये जो लंग कॉम्प्लिकेशन होता है ये कोरोना का, जब भी आदमी को बुखार आता है तो 4-5 दिन बुखार रहता है और 5वें-6वें दिन के बाद उसको लंग में निमोनिया डेवलप होता है। ये निमोनिया वायरस की वजह से नहीं होता, ये निमोनिया मैल एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस की वजह से होता है। जो इम्यून रिस्पांस वायरस को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी में डेवलप होता है वो रॉन्ग डायरेक्शन में काम करता है और लंग में निमोनिया डेवलप होती है। तो इस निमोनिया को ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीवायरल ज्यादा हेल्प नहीं करता, इस निमोनिया को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड हेल्प करता है। तो अगर हम सही टाइम पे पेशेंट को स्टेरॉइड दें और उसकी निमोनिया जो है जल्दी पकड़ लें, जल्दी ट्रीट करें, तो मौत की संख्या बहुत कम हो सकती है, नील हो सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। जैसे एक अभी सज्जन थे, दिल्ली में ऑफिसर ही थे वो उनके गांव में, उनके घर में किसी की कोरोना से डेथ हो गई। तो दिल्ली से वो गांव गए। गांव जाने के बाद उन्होंने गांव जाने के बाद 5वें दिन उनको फीवर चालू हो गया। फिर उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया, उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया। 5 दिन के बाद उनका बुखार धीरे धीरे ठीक हो गया। और घर पे चूंकि डेथ हुई थी, एक 13वीं का कार्यक्रम होता था, वो 13वें दिन कार्यक्रम में शामिल हुए। उनका तबीयत ठीक था, उनको थोड़ा वीकनेस लग रहा था। तो 2 दिन और रुके, 14वें 15वें दिन उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट किया। सोचा अभी दिल्ली चलेंगे और ट्रेवल के लिए उन्हें कोरोना टेस्ट करने गए। उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आ गया। उसके बाद बहुत खुश हो गए, वो घर आ गए। और घर आने के बाद शाम को उनकी तकलीफ बढ़ गई, थोड़ा उनका खांसी चालू हो गया, ज्यादा सांस फूलने लगा। 2-3 घंटे बाद और तकलीफ बढ़ गई। उन्होंने अपने मिनिस्ट्री को अलर्ट किया और दिल्ली मिनिस्ट्री को, उनको एम्बुलेंस से दिल्ली के एक फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां पहुंचने के बाद जब उनका सीटी स्कैन किया गया, उसका सीटी स्कोर अबाउट 20 था। तो मुझे उनका 80% लंग लगभग डैमेज हो चुका था और वो ऑक्सीजन लगाया, वेंटिलेटर पे गया, 3 दिन बाद एक्सपायर हो गए। अभी इस अगर केस को देखें तो जब भी वो गांव पहुंचे और 5वें दिन बुखार आया, मतलब वो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया वायरस का। 5 दिन के बाद उनको फीवर आया, 5वें दिन के 13वें दिन तक ठीक हो गए, मतलब वायरीमिया ठीक हो गई। जो 10वें 13वें दिन में उनको थोड़ा वीकनेस चालू हुआ, वो अर्ली निमोनिया था। अगर उस टाइम पे उनका सीटी स्कैन हुआ होता, उनका डायग्नोसिस निमोनिया का हुआ होता और उसी दिन अगर स्टेरॉइड दे दिए होते तो डेफिनेटली वो बच जाते थे। उनको सीरियस निमोनिया ARDS नहीं डेवलप होता, उनको हॉस्पिटल जाने की नंबर नहीं आता और मौत तो डेफिनेटली बच जाती थी। तो एक जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट आज के टाइम में जिसको फीवर आता है, अगर आपने वैसे चीजें रूल आउट कर दी, मलेरिया डेंगू रूल आउट कर दी, कोई भी फीवर उसको कोरोना ही समझिए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए तो, नेगेटिव आए तो, और 5 दिन के बाद अगर आपका तबीयत पूरा ठीक नहीं हुआ, स्पेशली ओल्ड एज, आपको थोड़ा वीकनेस लग रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, भले भी आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 99 है, उसको भूल जाइए। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है तो 6वें दिन 7वें दिन एक चेस्ट का सीटी स्कैन कर लीजिए। सीटी स्कैन आजकल इजीली अवेलेबल है, 2000 ही चार्ज लगता है। और 6वें 7वें दिन 100% पिकअप हो जाता है कि निमोनिया डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस निमोनिया के अगर पकड़ में आ गया और आपने स्टेरॉइड चालू किया तो 3-4 दिन में आदमी 100% ठीक हो जाता है। न उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, न हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और मौत तो 100% मौत जाने से बच जाता है वो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी जी, मैं आपके पास फिर दोबारा आता हूं। और आपने जो बताया कि अगर एक निश्चित समय पर जांच करके और निमोनिया का पता लगा लिया जाए और उसका इलाज किया जाए, स्टेरॉइड लिया जाए, तो फायदा होता है। डॉक्टर आशुतोष चिटनीस, आप खुद इस कोरोना के संक्रमण से गुजर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना अनुभव बताएं कि कैसे ट्रीटमेंट किया गया आपका। सर, मेरे को पहले दिन तो बुखार शुरू हो गया। दूसरे दिन मैंने एंटीबॉडी का टेस्टिंग किया तो एंटीबॉडी निगेटिव आया। फिर मैंने
तीसरे दिन मेरा रैपिड एंटीजन टेस्ट किया नेजल स्वैब से, तो वो पॉजिटिव आ गया। फिर मैं तुरंत डॉक्टर अशोक सिंह के पास गया, जो हमारे फैमिली फिजिशियन भी है, एंड ही इज अ ग्रेट फिजिशियन एंड ग्रेट पर्सन। ही गिव मी ऑल द लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स। फ्लैबीफ्लू उन्होंने शुरू किया, फर्स्ट डे 9 टैबलेट्स मॉर्निंग इवनिंग, उसके बाद में 4 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे। इंडरमिथिसिन भी शुरू किया, उसके डॉक्सीसाइक्लिन दे दिया और जिंक और सप्लीमेंट्स दे दिया। और ऐसे और 2 दिन कर गए तो 5 दिन मेरे को बुखार चालू था। फिर सर ने इमीडिएटली बोला कि तुम HRCT करा लो। हालांकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पहले लगता था कि HRCT 8वें दिन पे पॉजिटिव आएगा। सर बोले नहीं, तुम अभी के अभी 6 दिन करा ही लो, क्योंकि हमको अर्ली लंग चेंजेस देखने हैं। एंड मेरे को कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं थे, मेरे को सिर्फ फीवर था। फिर मैंने घर पे ही मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, होम क्वारंटाइन। मेरे घर में ऐसी रूम थी जहाँ पे मैं अकेले रह सकूं। तो मैंने जब CT स्कैन 6 दिन करवाया तो आई वाज सरप्राइज दैट 40% ऑफ द लंग वाज इन्वॉल्व्ड एंड मेरा स्कोर कुछ 12 था आउट ऑफ 25। तो फिर इमीडिएटली सर ने स्टेरॉइड शुरू किया, मिथिल प्रेडनिसोलोन 32 मिलीग्राम थ्राइस ए डे शुरू किया। ऐसे कुछ 8 दिन मैंने लिया होगा और इट वाज ए सो वंडरफुल ड्रग कि मेरे को तीसरे 6वें 7वें दिन में फीवर खत्म हो गया एंड आई स्टार्टेड टू फील बेटर एंड आई कंटिन्यू टू टेक इट लॉन्गर टाइम, बिकॉज वो टेपरिंग डोज होता है। तो 8 दिन के बाद फिर मैंने 2 टैबलेट किया, फिर 1 टैबलेट किया, फिर आधा टैबलेट, ऐसे धीरे धीरे करके मैंने बंद किया। बट व्हाट आई वांट टू शेयर इज मेरे लंग चेंजेस थे और मेरे को क्लिनिकली कुछ नहीं था, मेरे को खांसी नहीं थी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं था, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो रहा था, बट ऑलरेडी 48% ऑफ द लंग वाज इन्वॉल्व्ड। तो उसी टाइम पे ये स्टेरॉइड जो अर्ली हाई डोज में शुरू किया, वंडरफुली एंड आई रिकवर्ड वेरी फास्ट। आप और सर मैं रिकवर कर गए 12वें दिन। जी मैं डॉक्टर साहब फिर आपके पास आऊंगा। हाँ। ये मेरी ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने कोरोना को पराजित किया। मैं फिर दोबारा आता हूं आपको। डॉक्टर मीनाक्षी, आपसे एक सवाल है, बहुत सीधा सवाल है। डॉक्टर आशुतोष चिटनिस ने कहा कि उन्होंने 32 mg से जो स्टेरॉइड है वो लेना शुरू किया। आजकल जो मैं विवाद देखता हूं, जो मेडिकल जर्नल्स में और बहुत जगहों पे छपते हैं, उसमें यही होता है कि स्टेरॉइड का डोज क्या हो, क्या स्टेरॉइड, एक तो ये विवाद है ही कि स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, बहुत सारे डॉक्टर अभी भी नहीं मानते हैं। दूसरा, उसका डोज क्या हो। ब्रिटेन में जहां पर एकमात्र टेस्ट किया गया स्टेरॉइड का, वहां भी 6 mg से ऊपर उन्होंने पेशेंट्स को नहीं दिया, बहुत हल्का डोज दिया। और यहाँ डॉक्टर आशुतोष कहते हैं कि उन्होंने 32 mg से शुरू किया। तो ये काफी बड़ा लगता है। और क्या स्टेरॉइड का डोज जो है, बड़ा डोज जो है वो लिया जा सकता है, और क्या उसका किस तरह का फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए शैलेश जी, जैसे डॉक्टर जैन या डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इस समय कोई भी गाइडलाइन, कहीं पे भी कुछ गाइडलाइन है नहीं। तो हम लोग जैसे जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं कि हमने कई पेशेंट्स में ट्राई किया कि स्लाइटली हायर डोज दिया हमने शुरू में पेशेंट्स को, एंड हमने ऐसा देखा कि पेशेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक कंसर्न रहता है लोगों का कि हायर डोज से पेशेंट्स की शुगर्स हाई हो जाती हैं, बट आई थिंक दैट शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ, बिकॉज वी हैव टू चूज अ लेसर डेविल। तो शुगर कंट्रोल करने के बहुत हमारे पास तरीके होते हैं जो हाई डोज स्टेरॉइड से हो सकते हैं, लेकिन हाई डोज स्टेरॉइड फॉर इनिशियल फ्यू डेज, जैसे 2 या 3 दिन हमने दे दिए, तो इफेक्ट आने के चांसेस हैं। ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं। अल्टीमेटली इसका क्या निकल के आएगा वो शायद फ्यूचर ही में बताएगा, लेकिन बिकॉज ट्रायल्स हर तरफ चल रहे हैं, इवन जो आजकल लेटेस्ट ट्रायल भी आया है वो भी रिकमेंड कर रहे हैं कि स्टेरॉइड के अच्छे इफेक्ट्स मिले हैं पेशेंट्स को स्टार्ट करने में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग, इट हैज टू बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। एक इसका एप्रीहेंशन लोगों को है कि इससे वायरीमिया बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि पहले एंटीवायरल उनको 3-4 दिन डॉक्टर साहब ने दे दिया, और उसके बाद जो है स्टेरॉइड उनको शुरू कर दिया एट द इनिशियल चेंजेस, जब उनको सीटी स्कैन में चेंजेस मिल गई। तो यही बस एक इशू है कि जितना जल्दी ये शुरू किया जाए उतना ही ये फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि लेट शुरू होने से जो लंग में परमानेंट चेंजेस हो जाती हैं, अभी इमीडिएटली तो शायद पेशेंट रिकवर भी कर जाए, लेकिन लेट सिक्वेली जो इनका होना है वो अभी भी किसी को पता नहीं है। सो अभी हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमारी हैं या जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि
अर्ली शुरू करने में काफी फायदा है। इसीलिए अब हम अर्ली सस्पिशन पे भी, पहले हम लोग सस्पिशन पे नहीं शुरू करते थे, हम रिपोर्ट आने का वेट करते थे, लेकिन अब हम अर्ली सस्पिशन पे भी पेशेंट्स को स्टेरॉइड शुरू करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि रिपोर्ट आने में 6 या 12 घंटे लग जाते हैं। तो हमें इससे रिजल्ट्स और हमें मोर्टेलिटी रेट और आईसीयू एडमिशंस काफी कम हुए दिख रहे हैं पेशेंट्स में। आईसीयू में भी एडमिशन कम हुआ और आप कह रहे हैं कि काफी पेशेंट ठीक होने लगे, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। एक सवाल जो आम आदमी के दिमाग में रहता ही है, आपने खुद एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति जो कि उनको कोरोना था लेकिन ट्रीटमेंट में देर हो गई। ये देर जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। तो वो सवाल ये है कि डॉक्टर को कब रिपोर्ट किया जाए और अब जो है स्टेरॉइड्स को शुरू किया जाए, एक तो इसका भी वाद है। डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा कि अर्ली शुरू करना चाहिए। और जो दूसरी चीज आ रही है कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या हो। अब एक शब्द मैं इसमें देख रहा था जिसको कि साइटोकिन स्टॉर्म, आम लोग इसको समझते नहीं है, पर ये क्या है और कैसे हम इसको समझेंगे, आम आदमी कैसे समझेगा। और आम आदमी जो है, क्योंकि डॉक्टर तभी मदद कर सकते हैं, जो आपने कहा कि अर्ली शुरू करो तो अर्ली वो आ भी जाए और अर्ली जो है डिटेक्ट भी हो जाए। तो जरा इनको जो है आम आदमी के हिसाब से आप बताएं मुझे। देखिए, वो साइटोकाइन स्टॉर्म आप भूल जाइए। आम आदमी के पर्पज से अगर किसी को आज की डेट में बुखार आया, 4-5 दिन बुखार रहा, 4-5 दिन के बाद वो पूरा रिकवर नहीं किया, उसको थोड़ा वीकनेस रह गया, थोड़ा बोलते हैं कि थकान लग रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है। और सबसे बेस्ट वे है सीटी स्कैन चेस्ट। आप 6वें दिन 7वें दिन सीटी स्कैन चेस्ट कर लीजिए। उसमें अगर कोरोना रहेगा तो 100% निमोनिया पकड़ में आ जाती है। और लंग बेड होने से पहले, जैसा अभी आशुतोष चिटनीस ने बताया, डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि लंग बेड होने से पहले, जैसे आशुतोष चिटनीस का 40% लंग डैमेज था, उनको कोई सिम्टम नहीं था, ना खांसी था, ना ऑक्सीजन कम था, ना कुछ था। जो हमने एग्जाम्पल दिया अभी के जो ऑफिसर थे मर गए, उनका 80% लंग डैमेज हुआ, तब उनको जाके मालूम पड़ा दम लगा, सांस लगा। तो आज के डेट में अगर हम लोग थोड़ा विजिलेंट रहें और कोई भी पेशेंट का जो कोरोना निमोनिया है उसका स्कोर 12 से ऊपर जाने नहीं चाहिए। हर आदमी का कोरोना स्कोर, सीटी स्कोर 12 से पहले पकड़ में आ जाना चाहिए। ऐसा हम लोग सिस्टम बनाएं। जो पहले बात बोलते थे ना कि आपको फीवर आ गया तो हॉस्पिटल में आदमी जाता था, उसको दवा लिख के भेज देते थे और बोलते थे कि आपका सांस फूलने लगे तब हॉस्पिटल आओ। ये तो मौत के कुएं में ढकेलने वाली बात हो गई। ऐसा बोलना चाहिए कि आप घर पे रहो, थोड़ा 5 दिन के बाद अगर इम्प्रूव नहीं होता है या सिम्टम पूरा थकान वीकनेस लगता है तो आप तुरंत उसका सीटी स्कैन करो। और सीटी स्कैन में स्कोर अगर निमोनिया 1% भी है, 2% भी है, आप उसको परसेंटेज भूल जाइए। निमोनिया स्टार्ट हो गया मतलब आप स्टेरॉइड स्टार्ट करिए, 100% एक भी आदमी नहीं मरेगा। तो सही टाइम आदमी के लिए वही है कि 5 दिन बुखार के बाद अगर वीकनेस परसिस्ट किया। और दूसरी एक चीज बता दे, जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज के आदमी है ना, उनको शुरुआत में बुखार भी नहीं मालूम पड़ता। एक आदमी छोटा 99-100 फीवर आएगा, उनको मालूम नहीं पड़ता। आप घर में देखिए वो लोग क्या कंप्लेन करते हैं कि हमारे पिताजी कमजोर हो गए 2-3 दिन से, हमारे पिताजी 2-3 दिन से खाना कम खा रहे हैं, वैसे चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डाउन दिखते हैं। इतना सिम्टम बहुत है। अगर किसी को इतना भी सिम्टम है तो उसका आप HRCT टेस्ट जरूर से कराइए। 2000 रुपए में कुछ नहीं होता। और आप अगर निमोनिया उसमें दिख गया तो आप स्टेरॉइड उनको चालू करिए और ठीक हो जाइए। तो ओल्ड एज में बहुत प्रिकॉशन लेना है कि ओल्ड एज वालों को ज्यादा बुखार भी नहीं आता, जो वायरिमिया पीरियड होता है उसमें ज्यादा बुखार भी नहीं आता। तो अगर आपको वीकनेस लग रहा है, हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल इलनेस है और वीकनेस लग रहा है, ऑक्सीजन फेल्ड है, तो आप तुरंत उसको स्टेरॉइड चालू करिए। आप बाकी उसको वर्स्ट होने का वेट मत करिए कि आदमी का सांस फूलने दम लगेगा जब उसको हॉस्पिटल जाएंगे। तो इन जनरल सबको हमारा यही बोलना है कि जैसे आपको वीकनेस थकान लगे, 5 दिन के बाद तबीयत पूरा ठीक नहीं होता, आप तुरंत सीटी स्कैन करिए, तुरंत स्टेरॉइड चालू करिए। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। मैं फिर एक बार डॉक्टर आशुतोष चिटनीस के पास चलता हूँ। डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडियो अलग है लेकिन बेसिक मेडिकल जो MBBS तक तो सब लोग एक ही होते हैं, आपने भी वो किया है। तो बेसिकली मैं आम आदमी के नजरिए से इस बात को समझना चाहता हूं कि उसके सामने अगर वो खुद सफर कर रहा है और उसको पहचान नहीं होती, तो उसको अपने केस के उदाहरण से आप ये बताएं
कि कैसे वो इसको पहचान सकता है, कैसे वो समझ सकता है कि मेरे लिए चीजें जो है क्रिटिकल होती जा रही है? तो एक्चुअली क्या है कि अभी पैंडेमिक चल रहा है एंड ये कोविड का जो सिम्टोमोलॉजी है वो फीवर से लेकर लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, फिर टायर्डनेस, वीकनेस, किसी को हेडेक आता है, किसी को डायरिया आता है। तो ये सब सिम्टम जो है दीज आर नॉट स्पेसिफिक बट दे आर क्वाइट कॉमन इन कोविड-19। तो ऐसे केस में फीवर हो या ना हो, तो ये सब सिम्टम अगर होंगे तो कोविड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट तो तुरंत 15-20 मिनट में रिपोर्ट आ जाता है। अगर वो निगेटिव आ गई तो फिर RT-PCR करो, उसको कुछ 12 घंटे लग सकते हैं। And once you know it is there, you can go to the physician or any treating doctor and take the treatment. Antiviral ले लो, फिर स्टेरॉइड शुरू करो अगर लंग्स में है तो। मैं खुद कम से कम 10 CT स्कैन रिपोर्ट करता हूँ। इवन मैं बीमार था उस समय भी ऑनलाइन में करता था रिपोर्टिंग, एंड यू वोंट बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल हैड लंग फाइंडिंग्स। मतलब जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है वही तो CT स्कैन को जाएंगे। तो वो जब जाते थे तो किसी किसी में तो कम था, तो जैसे सर बोल रहे कि स्कोर 25 में से 12, तो इट इज माइनर। इफ इट इज 15 टू से 15-18 तक तो उसको मॉडरेट बोलेंगे, और 18 के ऊपर 25 तक इट इज सीवियर। तो किसी किसी को सीवियर भी हो जाता है, परंतु सीवियर भी शुरू में तो माइनर ही होगा ना। तो उस समय अगर स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया तो वो मॉडरेट टू सीवियर होने का चांस ही नहीं आएगा। And we should detect it as early as possible. So I recommend 5th or 6th day, at the most 7 day, उससे late नहीं, to detect the minor changes in the lung, so as to prevent the further problems. तो CT scan करना बहुत जरूरी है, और उससे early diagnosis, steroid treatment देना जरूरी है। बहुत सही। और जो भी minor करने का, loss of smell, loss of taste, ये बहुत कम चीजें हैं उसमें। डायरिया भी होता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। मैं एक बार फिर डॉक्टर मीनाक्षी जी के पास चलता हूं। CT स्कैन के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, आमतौर पर पेशेंट घर पे रहते हैं। एक छोटी सी मशीन आई है, ऑक्सीमीटर जिसको कहते हैं। ऑक्सीमीटर ये बताता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। अच्छा, सिर्फ ऑक्सीमीटर अगर उपलब्ध है, कोई आदमी घर पर है, किसी दूर दराज के गाँव में उपलब्ध है, उसके जरिए वो कुछ समझ सकता है कि उसका मामला कितना सीरियस है और कितना जल्दी उसको सही मेडिकल एडवाइस जो है वो लेनी होगी या ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। जी हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर भी लोग अपने घरों पे रखते हैं जिनको कोरोना होता है, जिनको हम होम ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। ये क्योंकि CT स्कैन नहीं है तो ये एक जरिया जरूर है ये जानने के लिए कि वो डेली अपना मॉनिटर करे। जरा सा भी उनको थोड़ा डिप लगे अपने सैचुरेशन में, जैसे डॉक्टर अशोक ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर में वो उतनी रीडिंग आ जाए हमको कि जो हमें बता दे कि CT स्कैन में चेंजेस शुरू हो गए हैं, बट एक रफ आइडिया डेफिनेटली मिल सकता है अगर वो डेली अपना मॉनिटर करते रहें अपना सैचुरेशन। अगर एक दिन 98 और दूसरे दिन 96% भी आया, तब भी उनको एक सस्पिशन होना चाहिए और हॉस्पिटल में आके डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो कि उनको पूरा क्लिनिकली थॉरली एग्जामिन करके ये आइडेंटिफाई कर ले कि इनके अर्ली चेंजेस आने शुरू हो गए। एक रफ आइडिया जरूर मिल सकता है पेशेंट को, ये उनको यूज कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये भी जो है एक तरीका मदद कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम इस प्रोग्राम को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। और डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर आशुतोष चिटनिस, डॉक्टर मीनाक्षी धर, आप सब लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी जानकारी मिली है और हम इसके जरिए जो है आम लोग जो है काफी महत्वपूर्ण चीजें जो है वो समझ सकते हैं और आसानी से इलाज करके ठीक भी हो सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। दर्शकों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि satyhindi.com से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के बाद एक बटन है, उसको आप दबा दें। वहां पर हम आपको बताएंगे कि आप satyhindi.com से किस तरह से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप अगर सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं satyhindi.com की, तो जरूर प्राप्त करें। आपको पता है कि ये जो कठिन समय है, इसमें एक ईमानदार पत्रकारिता कितना मुश्किल है, और इस मुश्किल में भी हम आपकी मदद से अपनी पत्रकारिता को और जो एक ईमानदारी है मीडिया की, उसको जारी रख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे
नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।